उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का फुल एनालिसिस। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो ये झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 39, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो हरिशेन द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, अंगूर की खेती, उपज और कटाई निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 41, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल और कुबड़ की तरह दिखती हैं। निम्नलिखित में से यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में से पाई जाती हैं? तो ये है छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका और भारत को अलग करती हैं? तो इसे पाक जल संधि कहते हैं, या पाक जल डमरू और मन्नार के बीच की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 20 सही ठीक आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 43, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये बिहार में एक पशु मेला है जो बिहार में हर साल आयोजित होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आ गया 44, विश्व पुस्तक मेला प्रत्येक वर्ष किस निम्नलिखित में से किस 30 दिन को मनाया जाता है? तो यह 30 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई एक स्थानीय निकाय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल कहा जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ये सिंचाई प्रणाली, इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जनगणना संगठन के लिए ऑप्शन नंबर बी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस साहित्य की कृति है? कुमार संभवम महाकवि कालिदास जी द्वारा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या की वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शहर में रहने वाली क्षेत्र के शहरीकरण बोलते हैं इसको। उत्तर प्रदेश में भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए? भदोही कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक है। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य, जो इसमें साइबेरियन और ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो बलिया में स्थित है सुरहाताल का सही आंसर होगा डी बलिया। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए लिंक्डइन होगा इसका सही ऑप्शन, जो कि इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 55, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली के लिए ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के लिए
जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, तो यहीं से ऑप्शन होगा डी, सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हुड़का बॉल। हुड़का बॉल जो कि लोक नृत्य है वो ये किया जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 58, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर रनी बेसेंट के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर आता है 59, UPSSF का पूरा नाम तो इसका पूरा नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत की किस राज्य में? तो ये एक उत्तर प्रदेश द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 61, विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। नोटबंदी को विमुद्रीकरण कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि में एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो सिद्धृति कहा जाता है, होल्डिंग। और क्वेश्चन नंबर आ जाता है 63, ईमेल को भरोसेमंद स्रोत मानकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग बोलते हैं इसको। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका है बांग्लादेश की मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 65, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून है, ये सही है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या एक मूल्य घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों में एक व्यापक उगाही या और वसूली है, ये भी ठीक है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ये भी सही है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं को कई प्रकार नहीं, जीएसटी एक प्रकार का कर है। जीएसटी इसी के साथ आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI का मुख्यालय की आधारशिला रखी? आनंद, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करता है? तो यह राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के साथ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? तो ये इटली और भारत के बीच हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में भारतीय नौसेना ने फास्ट अटैक क्राफ्ट INS को काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो यह कोलंबो, श्रीलंका पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर आता है 71, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 72, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है।